वेलकम टू मैथ्स क्लास, जहाँ पे हम लोग करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो ई बुक है जो सिर्फ 70 रुपीज़ की मिल रही है, और उसमें आपको कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, सबकी नॉलेज, सबके क्वेश्चंस, मेंटल एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ में। सो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जिससे परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बुक से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा ई बुक प्लस क्रैश कोर्स दोनों खरीद सकते हैं। दैट इज़ ओनली 199 रुपीज़ लेसर दैन योर पिज़्ज़ा कॉस्ट। सो अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए है तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसके बाद हमारी पूरा ऑलमोस्ट कोर्स फ्री है, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे। इसमें आपको सारी प्लेलिस्ट देखनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच ईयर, कौन से ईयर में है ये आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सारे प्लेलिस्ट, सारी वीडियोस देखनी है अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि मेहनत के बिना सिलेक्शन नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ जोक। नेक्स्ट आता है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है। ओके, सो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ पे वो जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ये फॉर्मूला है, और अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला इसको निकालेंगे तो ए ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों इधर चला जाएगा। दैट इज़ पी ऑफ ए बाय बी, पी ऑफ बी। सो इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज़ अगर ए बाय बी है तो उसके साथ बी आना चाहिए। तो ठीक है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। और एक और कंडीशन होती है इसकी, बी बाय ए। एक तो कंडीशन ये हो गई, बी वाला ऑप्शन तो सही है। एक कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, उसका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे क्या है ए, तो डिनोमिनेटर में भी ए आएगा। तो यहाँ से जब हम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो ये आएगा, पी ऑफ बी बाय ए। सो यहाँ देखना है कि ए और बी दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में है आपका, इफ़ पी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.8, पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 दिया है, बी बाय ए 0.4 दिया है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं बी बाय ए दिया है। ओके, बी बाय ए को हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हमें इसकी वैल्यू दी गई है बी बाय ए की, हमें पी ऑफ ए की वैल्यू दी गई है, हम पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए जो बताया है मैंने, बी बाय ए की वैल्यू दी गई है, पी ऑफ ए की दी गई है, वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया 0.32। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 0.32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगर पी ऑफ ए की वैल्यू, यहाँ पे पी ऑफ ए की वैल्यू 6/11 दी है, पी ऑफ बी की 5/11 दी है, पी ऑफ ए यूनियन बी की दी गई है, और यहाँ पे कह रहा है पी बी बाय ए की वैल्यू निकालो। देखो, अगर पी बी बाय ए हमें फाइंड करना, सो वी हैव टू नो दैट कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए, और यहाँ पे ए है तो ये
ये दो वैल्यू पता होनी चाहिए। बट व्हाट वी आर सीइंग, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, पी ऑफ ए दिया है। तो क्या हम लोग पी ऑफ ए यूनियन बी से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है पी ऑफ, हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए कितना दिया है 6/11, बी कितना दिया है 5/11 माइनस 7/11। ओके, तो 11 माइनस ये यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 3/11, ठीक है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गया 3/11। अब हमें फॉर्मूला 5/11 आ गया, ठीक, 4/11 आ गया। फिर यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है ये वाला, पी ऑफ इंटरसेक्शन भी पता चल गया। अब हमें पी ऑफ बी बाय ए निकालना है। एक मिनट, बी बाय ए निकालना है, ठीक है। तो बी बाय ए हमारा इंटरसेक्शन ये आया है 4/11 और ए की वैल्यू है ये, तो ये कट गया, 2 2 × 4, 2 3 × 6, तो आंसर आ गया 2/3। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सब कुछ मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड पी ऑफ ई गिवन दैट एफ वेयर ई जो है, जो ई इवेंट है वो बता रहा है नो टेल अपीयर्स, मतलब ये क्वाइन के बारे में बात हो रही है। ई जो इवेंट है उसमें नो टेल नहीं आ रही है। एफ नो हेड अपीयर्स, एफ मतलब नो हेड अपीयर्स, ठीक है। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड इन द एयर, तो यहाँ पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ कि जब आपका ना ही टेल आए ना ही हेड आया, तो हमें ई बाय एफ निकालना है। सो यहाँ पे हमें ये निकालना है ई बाय एफ। तो ई बाय एफ को हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कह सकते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कि जब ना ही टेल आए ना ही हेड आए, तो क्या इसका इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं? देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक कॉइन को आप टॉस करो तो उसमें ना ही टेल आए और ना ही हेड आए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपका डिफाइन क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिफाइन था कि नो हेड अपीयर्स, हेड ना आए। तो हेड ना आए तो इसके सैम्पल स्पेस देखो, हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल। तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितना? फेवरेबल आउटकम 1, टोटल 4, 1/4। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गई? 1/4। ए इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया? 0/1/4, दैट इज योर 0, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो होगा दैट इज दिस 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 70% है, पी ऑफ बी कितना है? पी ऑफ ए बाय बी निकालना है। वेरी इजी। यहाँ पे कह रहा है पी ऑफ ए बाय, ये निकालना है ए बाय बी। सो इसका फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो दिया है, पी ऑफ यहाँ पे क्या है? बी, तो बी। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हम पुट करके डायरेक्टली सिर्फ आंसर निकाल लेंगे।
सो यहाँ पे जो पहली वैल्यू है इंटरसेक्शन बी है वो है 70% और नीचे वाली जो वैल्यू है वो है 85%। सॉल्व कर लेंगे इसको तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 14/17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या समझ आता है कि हमें यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी आपको अच्छी आनी चाहिए। वहाँ पे ये ना हो कि आप एक क्वेश्चन करने बैठ गए और आपका टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 2 x² + 3 इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, तो इट विल बी लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, ये हो गया इंटीग्रेशन इसका, और लिमिट क्या है 0 से 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो हमारा अपर लिमिट क्या है 2, तो जो हमने इंटीग्रेशन किया है x³ में हम लोग रखेंगे 2 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा 8/3, यहाँ हो जाएगा 8/3 प्लस 3 2 ज़ा 6। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको अप्रोच समझ में आ रही हो। देख लीजिए, यहाँ पे 2 का क्यूब करा है, ये 8/3 प्लस 6 आ गया है। इसको और फर्दर सॉल्व करके हमारा 26/3 आंसर आ गया है। सो यहाँ पे 26/3 इज़ योर राइट आंसर, डैट इज़ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस sin² x। अब देखो ये जो है क्वेश्चन इजी सा है बट लोग डर जाते हैं इसको देख के, तो इसकी आपको एक करेक्ट अप्रोच मालूम होनी चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है बट ये आता है, तो आपको इसमें देखो आप फॉर्मूला जानते हैं कि sin² x dx दैट इज़ 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है cos 2x का, cos 2x का फॉर्मूला आपने लिख लिया, दैट इज़ 1 माइनस sin² dx, राइट। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद हमने इसको क्या करा है, बस साइन के टर्म्स में इसको पुट कर दिया है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही हो। यहाँ पे हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है, cos 2x के फॉर्मूला जिसमें साइन आता है उसको हमने sin² के टर्म्स में पुट कर दिया है, और यहाँ पे उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे जो भी आपका आंसर आया है, मतलब जो भी आपका फॉर्म बना है उसको सिर्फ और सिर्फ हमने इंटीग्रेट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे sin² x के हमने लिखा, तो ये 0 to π ये दिया हुआ है, ये है 1 माइनस cos 2x dx। ओके, देन 1/2 यहाँ पे ले लिया, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इसका फॉर्मूला हो जाता है। 1 cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस, ठीक ये होता है। तो उसके बाद ये जो आपका ये आपका मेन चीज़ sin² के टर्म्स में हमने वो फॉर्मूला लिखा, तो ये बना। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, दैट इज़ वेरी मच ईजी। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे और हम लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये तो आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। तो इसको जब पुट करा तो हमारा आंसर आ जाएगा π/2। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेप, मेन आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको cos 2x के फॉर्मूले को sin² x के टर्म्स में लिखना है, आफ्टर देन आपको उसको इंटीग्रेट कर देना है, तो इसका आंसर π/2 आ जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए और हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एट द लास्ट फिर से आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि हमारी जो ई बुक्स हैं वो बहुत
अच्छे प्राइस में इस टाइम मिल रही हैं और सारी ई बुक्स मिल रही हैं। डैट इज़ मेंटल एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, एवरीथिंग एट जस्ट ₹70 यू कैन बाय, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।